हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की वे प्रमुख रचनाएँ जो कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई हैं और आगामी प्रौद्योगिकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती हैं। इससे पहले मैंने इसी तरह की वीडियो कवियों के ऊपर बनाया था, कवियों के कालक्रम के ऊपर, जो कि नेट के परीक्षा के कुछ दिन पहले था और आप सभी ने उसको काफ़ी पसंद किया और आपकी परीक्षा में उससे काफ़ी आपको सहायता भी मिली। तो वह उसी प्रयास में आज मैंने सोचा कि रचनाओं का जो क्रम है, उसको हम कंप्लीट कर लें ताकि हमारा दोनों पक्ष कंप्लीट हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और लगातार आपके कमेंट्स, आपके जो भी शुभकामनाएँ हैं, वेल विशर्स हैं, तो उसके वजह से हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है और हम लगातार आपकी सफलता में अपना जो भी सहयोग हो सकता है, उसको देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और इसी कोशिश में ये मैंने लेक्चर तैयार किया है। तो देखेंगे हम कि मैंने एक रणनीति इसमें थोड़ा-सा अपनाई है कि रचनाओं का प्रकाशन वर्ष दिया है, रचनाओं का नाम दिया है और एक तीसरा ऑप्शन है जिसमें कि रचनाकारों का नाम होना चाहिए था, मैंने उसको नहीं कंप्लीट किया है। इसलिए नहीं किया है कि जब आप रचनाओं का नाम पुकारा जाएगा आपके कान में, तो अगर आप तैयारी गंभीरता से कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं और कुछ रचनाओं का अपने रचनाकारों का नाम जानते ही होंगे आप, तो जैसे मैं बोलूँ पवनचर्यू, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये स्वयंभू की बात कही जा रही है। या फिर मैं बोलूँ महापुराण, तो आपके दिमाग में तुरंत पुष्पदंत का नाम आना चाहिए। या फिर मैं बोलूँ पृथ्वीराज रासो, तो आपके दिमाग में तुरंत चंद बरदाई का नाम आना चाहिए। इसी तरीके से भक्ति काल की जो तमाम शाखाएँ हैं, धाराएँ हैं, उनके कवियों का नाम आना चाहिए। रीतिकालीन कवियों की रचनाओं का अगर कोई नाम लें, तो आपके दिमाग में तुरंत उन कवियों का नाम आना चाहिए। इसी तरीके से आधुनिक काल के जितने भी कवि हैं, उनकी रचनाओं का नाम अगर पुकारा जाए, तुरंत आपके दिमाग में वो छप जानी चाहिए। तो इसी उद्देश्य से मैंने सोचा कि 6 पेज का ये लेक्चर तैयार किया है। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और आपकी तैयारी का भी एक मूल्यांकन हो जाएगा। आप उसको आँक सकते हैं कि कौन-सी रचना जो है उसके राइटर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। तो इसी क्रम में हमने 6 पेजों में तमाम परीक्षाओं में पूछे गए रचनाओं का एक संकलन तैयार किया है और जब आप लोग माँगेंगे तो मैं टेलीग्राम में इसका पीडीएफ भी भेज दूँगा। उसको प्रिंट आउट करके आप वो पेंसिल से जिन रचनाओं का नाम आप तो जानते हैं लेकिन रचनाकारों का नाम नहीं जान रहे हैं, तो पेंसिल से उसके सामने आप लिख दीजिएगा। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी ज़रूरत पड़े तो उसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है? तो इसी तरीके से आपको तैयारी करना है, पढ़ाई करना है क्योंकि परीक्षा तक आपको चीज़ों को याद करके रखना पड़ेगा, बाद में आप उस पे चिंतन करेंगे। तो ये एक छोटा-सा प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे। तो हम सीधे चलते हैं, बात करते हैं प्रमुख रचनाओं के कालक्रम के ऊपर और देखते हैं कि कौन-कौन सी रचनाएँ कब-कब प्रकाशित हुई हैं और जैसा कि मैंने कहा था, आपके दिमाग में तुरंत उन रचनाओं के रचनाकारों का नाम भी आ जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी की प्रमुख रचनाओं का कालक्रम, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर है। आमतौर पर कवियों और रचनाओं दोनों को आधार बनाकर कालक्रम के दृष्टिकोण से सवाल पूछे जाते रहे हैं, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, प्रवक्ता का एग्ज़ाम हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स का एग्ज़ाम हो। तो इन सभी परीक्षाओं में कालक्रम से सवाल आते रहे हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कवियों और लेखकों के जीवन क्रम के ऊपर। आज मौका है हमें पढ़ने का कि हिंदी की जो प्रमुख रचनाएँ हैं, उनका कालक्रम कैसे हम याद रखें। तो इसके लिए हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि 3 खानों में इसको हमने बाँटा है। एक तरफ प्रकाशन वर्ष है, दूसरी तरफ रचनाएँ हैं और तीसरी तरफ है रचनाकार। तो रचनाकार का नाम मैंने इसमें नहीं रखा है, प्रकाशन वर्ष और रचनाओं को मैंने रखा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं रचनाओं का नाम लूँगा, अगर आप गंभीरता से तैयारी कर रहे होंगे या फिर आगे आप इस लेक्चर को देखने के बाद गंभीर रूप से पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिक आप रचनाओं के रचनाकारों का नाम दिमाग में
बैठा लेंगे, या फिर जैसे मैं नाम ले रहा हूँ आप अपने मन में तुरंत अपने से संवाद करते हुए रचनाकारों का नाम लीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं जो पहली रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 8वीं सदी के आसपास में माना जाता है। आप जानते हैं कि आदिकालीन जितनी भी रचनाएं हैं उनके प्रकाशन वर्ष को लेकर या फिर प्रामाणिकता को लेकर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। फिर भी हम तमाम रिसर्च के बाद और किताबों को पढ़ने के बाद जो मुझे प्रकाशन वर्ष मिला है उसी को यहाँ पर लिखने की कोशिश किया हूँ। तो 8वीं सदी में रचना लिखी गई पौमचर्यु, 8वीं सदी में ही दोहा कोश, 8वीं सदी में ही कुवलयमाल कथा, 9वीं सदी में महापुराण, 9वीं सदी में ही खुमान रासो, 933 ईस्वी में श्रावकचार, 10वीं शताब्दी में राउलवेल, 1114 ईस्वी में यानी कि 1114 ईस्वी में उपदेश रसायन, 1184 में भरतेश्वर बाहुबली रास, 1184 में ही कुमारपाल प्रतिबोध, 12वीं सदी में संगीत रत्नाकर, 12वीं सदी में उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उम्मीद है कि जैसे रचनाओं का मैं नाम ले रहा हूँगा आपके दिमाग में इनके रचनाकारों का भी नाम आ रहा होगा। 12वीं सदी में संदेश रासक, 1200 ईस्वी में चंदन बाला रास, 1204 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि, 1212 ईस्वी में विशल देवरासो, 1213 ईस्वी में नेमीनाथ रास, 1224 ईस्वी में जयचंद प्रकाश, 1230 ईस्वी में परमाल रासो, 1231 ईस्वी में रेवंत गिरी रास, 1232 ईस्वी में आबू रास, 1243 ईस्वी में जय मयंक जस चंद्रिका, 1284 ईस्वी में जीन चंद सूरी फाग, 13वीं शताब्दी में पृथ्वीराज रासो, 14वीं सदी में वर्ण रत्नाकर, 14वीं सदी में ही कीर्तिलता, 1350 ईस्वी में श्री नेमीनाथ फाग, 1370 ईस्वी में हंसावली, 1379 ईस्वी में चंदायन, 1454 ईस्वी में रणमल छंद, 1464 ईस्वी में बीजक, 1501 ईस्वी में सत्यवती कथा, 1501 ईस्वी में ही मृगावती, 1540 ईस्वी में पद्मावत, 1541 ईस्वी में हित तरिंगिणी, 1543 ईस्वी में विजयपाल रासो, 1545 ईस्वी में मधुमालती, 1550 ईस्वी में साहित्य लहरी, 1568 ईस्वी में रूप मंजरी, 1569 ईस्वी में वैराग्य संदीपनी, 1570 ईस्वी में रामाज्ञा प्रश्न, 1571 ईस्वी में रामलला नहचू, 1572 ईस्वी में जानकी मंगल, 1573 ईस्वी में गीतावली, 1573 ईस्वी में ही दोहावली, 1573 ईस्वी में बरवे रामायण, 1574 ईस्वी में रामचरितमानस, 1574 ईस्वी में ही विनय पत्रिका, 1574 ईस्वी में ही हनुमान बाहुक, 1585 ईस्वी में भक्तमाल, 1586 ईस्वी में पार्वती मंगल, 1586 ईस्वी में ही कृष्ण गीतावली, 1590 ईस्वी में छिताई वार्ता, 1591 ईस्वी में रसिक प्रिया, 1601 ईस्वी में रामचंद्रिका, 1601 ईस्वी में ही कवि प्रिया, 1607 ईस्वी में रतन बावनी, 1607 ईस्वी में ही वीर सिंह देव चरित, 1610 ईस्वी में विज्ञान गीता, 1610 ईस्वी में ही रामायण महानाटक, 1612 ईस्वी में जहांगीर जस चंद्रिका, 1613 ईस्वी में चित्रावली, 1614 ईस्वी में प्रेम वाटिका, 1618 ईस्वी में रस रतन, 1618 ईस्वी में ही रामरासो, 1619 ईस्वी में ज्ञानदीप, 1623 ईस्वी में हनुमान नाटक, 1624 ईस्वी में आध्यात्म रामायण, 1643 ईस्वी में अवध विलास, 1663 ईस्वी में रसराज, 1664 ईस्वी में ललित ललाम, 1668 ईस्वी में 12 मासा, 1670 ईस्वी में रस रहस्य,
1680 ईस्वी में द्रोण पर्व, 1681 ईस्वी में सतसई, 1686 ईस्वी में भाव पंचाशिका, 1689 ईस्वी में भाव विलास, 1731 ईस्वी में हंस जवाहिर, 1737 ईस्वी में अंग दर्पण, 1738 ईस्वी में नामकोश, 1741 ईस्वी में रस प्रबोध, 1742 ईस्वी में रस सारांश, 1742 ईस्वी में ही छंदानड़व पिंगल, 1744 ईस्वी में इंद्रावती, 1746 ईस्वी में काव्य निर्णय, 1750 ईस्वी में श्रृंगार निर्णय, 1764 ईस्वी में अनुराग बांसुरी, 1812 ईस्वी में रसभूषण, 1825 ईस्वी में व्यंग्यार्थ कौमुदी, 1886 ईस्वी में एकांतवासी योगी, 1889 ईस्वी में उजड़ ग्राम, 1902 ईस्वी में श्रांत पथिक, 1909 ईस्वी में उर्वशी, 1910 ईस्वी में जयद्रथ वध, 1912 ईस्वी में भारत भारती, 1913 ईस्वी में कानन कुसुम, 1914 ईस्वी में प्रिय प्रवास, 1914 ईस्वी में ही प्रेम पथिक, 1918 ईस्वी में झरना, 1918 में ही सांध्य आटन, 1920 ईस्वी में ग्रंथि, 1923 ईस्वी में अनामिका, इसका ये प्रथम संस्करण निकला था, 1925 ईस्वी में आंसू, 1925 ईस्वी में ही पंचवटी, 1927 ईस्वी में वीणा, 1928 ईस्वी में पल्लव, 1930 ईस्वी में निहार, 1931 ईस्वी में साकेत, 1932 ईस्वी में गुंजन, 1932 ईस्वी में ही यशोधरा, 1932 में रश्मि, 1933 ईस्वी में लहर, 1935 ईस्वी में कामायनी, 1935 ईस्वी में ही मधुशाला, 1935 ईस्वी में नीरजा, 1936 ईस्वी में मधुबाला, 1936 ईस्वी में ही द्वापर, 1936 ईस्वी में ही युगांत, 1936 ईस्वी में सांध्य गीत और 1936 ईस्वी में ही राम की शक्ति पूजा, यहाँ आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, राम की शक्ति पूजा। 1938 ईस्वी में तुलसीदास, 1938 ईस्वी में ही अनामिका का दूसरा जो संस्करण निकला था वो, 1938 ईस्वी में निशा निमंत्रण, 1939 ईस्वी में एकांत संगीत, 1939 ईस्वी में ही युगवाणी, 1940 ईस्वी में ग्राम्या, 1940 ईस्वी में यामा, 1942 ईस्वी में दीपशिखा, 1943 ईस्वी में अड़िमा, 1943 ईस्वी में ही कृष्णायन, 1945 ईस्वी में सतरंगड़ी, 1946 ईस्वी में नए पत्ते, 1946 ईस्वी में ही बेला, 1947 ईस्वी में स्वर्णधूलि, 1950 ईस्वी में मिलन यामिनी, 1950 ईस्वी में ही अर्चना, 1952 में जय भारत, 1952 ईस्वी में ही ठंडा लोहा, 1953 ईस्वी में आराधना, 1954 ईस्वी में प्रणय पत्रिका, 1957 ईस्वी में विष्णुप्रिया, 1961 ईस्वी में असाध्य वीणा, 1972 ईस्वी में पटकथा, 1973 ईस्वी में जल समेटा। तो इतनी रचनाएं थीं जो कि परीक्षाओं में कभी न कभी पूछी गई हैं और मैंने इस लेक्चर में एक कोशिश की है कि रचनाकार का ऑप्शन छोड़ दिया है। जब भी आप इसका PDF फॉर्म आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा तो आप प्रिंट आउट करके इनके रचनाकार का नाम आप पेंसिल से लिखेंगे ताकि एक बार आपको याद ना हो, 2 बार याद ना हो, 3 बार 4 बार में निश्चित तौर पर इनके प्रकाशन वर्ष और रचना और रचनाकारों का नाम याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 5 से 6 पेज का ये नोट्स था, इसको आप प्रिंट आउट कराकर आराम से याद कर सकते हैं। एक तरीके से ये मेरे रणनीति का हिस्सा था और मैं एक तरीके से उम्मीद कर सकता हूँ कि इनसे बाहर कम रचनाएं पूछी जाएंगी परीक्षाओं में। ये सब एकदम से ऐसी रचनाएं हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रयास अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।